ओम श्री परमात्मने नमः। ब्रह्मांड का सतत गुंजायमान नाद ओम है। समस्त ब्रह्मांड एक अव्यक्त अलक्षित ध्वनि से सतत गुंजायमान है। भारतीय ऋषियों ने इस दिव्य नाद को प्रणव अर्थात ओम के रूप में निरूपित किया है। यह आदि शब्द जो नाद एवं ध्यान में निहित है, यह नवजात शिशु का प्रथम उच्चारण है। इसी का वाच्यार्थ ब्रह्म है। प्रणव सभी वेदों का सार है। पावन ओमकार के जप की महिमा इतनी अद्भुत है कि लगातार यदि इस ओमकार की ध्वनि का हम गुंजन करते हैं, पाठ करते हैं, तो हमारे भीतर की वह सात्विक ऊर्जा को अत्यंत गुना बढ़ा देता है। 16 जुलाई 2023 रविवार को कर्क संक्रांति है और इस संक्रांति के समय में किया गया जप, ध्यान, दान व पुण्य कर्म अक्षय फलदायी माने गए हैं। इसी तिथि के अंतर्गत आर्द्र नक्षत्र योग भी है, जो कि 15 जुलाई 2023 शनिवार को रात्रि 12:23 से 16 जुलाई रात्रि 10:08 तक रहेगा। इस पावन आर्द्र नक्षत्र योग में किया गया ओमकार का जप अत्यंत पुण्य फलदायी माना गया है। भगवत प्राप्ति के लिए, इष्ट की प्राप्ति के लिए यह ओमकार मंत्र अपने आप में पूर्ण है। आइए जानते हैं ओमकार की महिमा। सूत जी ने ऋषियों से कहा, महर्षियों, प्र नाम है प्रकृति से उत्पन्न संसार रूपी महासागर का। प्रणव इससे पार करने के लिए नाव है, इसलिए इस ओमकार को प्रणव की संज्ञा देते हैं। ओमकार अपना जप करने वाले साधकों से कहता है, प्रपंच नहीं है वह तुम लोगों के लिए। अतः इस भाव को लेकर भी ज्ञानी पुरुष ओम को प्रणव नाम से जानते हैं। इसका दूसरा भाव है प्रकृष्ण न येत वह युष्मान मोक्षम इति व प्रणवः, अर्थात यह सब तुम उपासकों को बलपूर्वक मोक्ष तक पहुंचा देगा। इस अभिप्राय से भी ऋषि मुनि इसे प्रणव कहते हैं। अपना जप करने वाले योगियों के तथा अपने मंत्र की पूजा करने वाले उपासकों के समस्त कर्मों का नाश करके यह उन्हें दिव्य नूतन ज्ञान देता है। इसलिए भी इसका नाम प्रणव कर्मक्षय पूर्वक नूतन ज्ञान देने वाला है। इस माया रहित महेश्वर को ही नव अर्थात नूतन कहते हैं। वे परमात्मा प्रधान रूप से नव अर्थात शुद्ध स्वरूप हैं, इसलिए प्रणव कहलाते हैं। प्रणव साधक को नवीन कर देता है, इसलिए भी विद्वान पुरुष इसे प्रणव के नाम से जानते हैं। अथवा प्रमुख रूप से नव दिव्य परमात्म ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए भी यह प्रणव है। यद्यपि जीवन मुक्त के लिए किसी भी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह सिद्ध रूप है तथा दूसरों की दृष्टि में जब तक उसका शरीर रहता है तब तक जप की सह साधना स्वतः होती रहती है। वह अपनी देह का विलय होने तक सूक्ष्म प्रणव मंत्र का जप अर्थात उसके अर्थभूत परमात्म तत्व का अनुसंधान करता ही रहता है। जो अर्थ का अनुसंधान न करके केवल मंत्र का जप करता है, उसे निश्चय ही योग की प्राप्ति होती है। जिसने इस मंत्र का 36 करोड़ जप कर लिया हो, उसे अवश्य ही योग प्राप्त हो जाता है। शिव है, ऊ शक्ति है और मकार, इन दोनों की एकता यह त्रितत्व रूप है। ऐसा समझकर
ह्रस्व प्रणव का जप करना चाहिए। जो अपने समस्त पापों का क्षय करना चाहते हैं, उनके लिए इस ह्रस्व प्रणव का जप अत्यंत आवश्यक है। वेद के आदि में और दोनों संध्याओं की उपासना के समय भी ओमकार का उच्चारण करना चाहिए। भगवान शिव ने भगवान ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु से कहा, मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है। वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार प्रकट हुआ, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मुनीश्वरों, प्रतिदिन 10,000 प्रणव मंत्र का जप करें अथवा दोनों संध्याओं के समय 1,000 प्रणव का जप किया करें। यह क्रम भी शिव व्रत की प्राप्ति कराने वाला है। ओम इस मंत्र का प्रतिदिन मात्र 1,000 जप करने पर संपूर्ण मनोरथ की सिद्धि होती है। प्रणव के अ, उ और म इन तीनों अक्षरों से जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन होता है। इस बात को जानकर प्रणव का जप करना चाहिए। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्म, पालन करने वाले विष्णु और संहार करने वाले रुद्र, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उनकी उपासना करते हैं। जप काल में यह भावना करनी चाहिए कि हम तीनों लोकों की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा, पालन करने वाले विष्णु तथा संहार करने वाले रुद्र, जो स्वयं प्रकाश चिन्मय है, उनकी उपासना करते हैं। यह ब्रह्म स्वरूप ओमकार हमारी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों की वृत्तियों को, मन की वृत्तियों को तथा बुद्धि की वृत्तियों को सदा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले धर्म एवं ज्ञान की ओर प्रेरित करें। प्रणव के इस अर्थ का बुद्धि के द्वारा चिंतन करता हुआ जो इसका जप करता है, वह निश्चय ही ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, अथवा अर्थानुसंधान के बिना भी प्रणव का नित्य जप करना चाहिए। शिव पुराण के अंतर्गत यह पूरी बात कही गई है। आप सभी अवश्य कल आने वाली 16 जुलाई को इस ओमकार मंत्र जप का अवश्य लाभ उठाइएगा। आर्द्रा नक्षत्र योग बड़ा ही दुर्लभ नक्षत्र योग है, जो कभी कभार आता है, और इसके अंतर्गत किया गया ओमकार का जप बड़ा ही फलदायी है। ओम शांति शांति शांति।